मेरा नाम रोज़ीना परवीन है। मेरा नाम राबिया फिरदौस है। मेरा नाम नाजिया परवीन है। हमारे मदरसा का राबिया फिरदौस। हमारे मदरसा का नाम मदरसा मोहम्मद अली बनात है और हम मादुसानी की तालिबा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसा का पहला इस्लामिक एग्जीबिशन है और इंशाअल्लाह अल्लाह इसे कबूल फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलमू अन्नमा अमवालुकुम औलाद आजमाइश है। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार रहमतों से नवाजा है, लेकिन उनमें सबसे अहम हमारी औलाद है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, माल के पीछे न गवाओ ज़िंदगी सारी, माल के पीछे न गवाओ ज़िंदगी सारी, खुदा ने दी है ये ज़िम्मेदारी, दी खुदा ने जो नेमतें हमें, उनमें सबसे अहम है औलाद हमारी, उनमें सबसे अहम है औलाद हमारी। अल्लाह ताला की रहमतों को हम शुमार नहीं कर सकते, घर, गाड़ी, बंगला, दौलत और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उनमें सबसे अहम हमारी औलाद है। जैसे कि मैंने अभी एक शेर पढ़ा, उसमें था माल के पीछे न गवाओ ज़िंदगी सारी। कितने वालिदैन हैं जो डॉक्टर, टीचर, पुलिस वगैरह वगैरह हैं, वो अभी दुनियावी काम में मशगूल हैं, यानी वो माल के पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद था दी खुदा ने है ज़िम्मेदारी, दी खुदा ने जो नेमतें हमें, उनमें सबसे अहम है औलाद हमारी। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, उसमें औलाद है हमारी एक ज़िम्मेदारी। अगर हम दुनियावी काम में मशगूल रहेंगे तो हम औलाद के पीछे तवज्जो नहीं देंगे, उनको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उनकी अच्छी परवरिश नहीं होगी, उनकी अच्छी तरबियत ही नहीं होगी। वालिदैन के आँखों का नूर, दिल का सुरूर, आँखों का ठंडक, सारा कुछ औलाद ही होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक इंसान की मौत होती है तब उसके सारे अमाल गुनबदा हो जाते हैं सिवाय उन 3 अमाल के। नंबर 1, जो कुछ उसने सदका जारिया किया। नंबर 2, उसका वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। नंबर 3, उसके वो नेक औलाद जो उसके इंतकाल के बाद उसके हक़ में दुआ व खैर करते हैं। इसी से मैं आपको एक तरबियती वाक़या सुनाती हूँ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह जब छोटे थे तो उन्होंने एक गाना गाने वालों को देखा और उन्होंने उस वक्त ये मकसद बनाया कि वो बड़े होकर उन जैसे ही बनेंगे। आपके भी बच्चे हैं जो देखते होंगे पुलिस, सिंगर, डांसर वगैरह को देखते होंगे, वो भी कहते होंगे हम इस तरह ही बनेंगे। उन्होंने कहा मैं इस तरह बनूँगा। तो जब उनके वालिदा ने सुना तो वो बहुत फ़िक्रमंद हुई। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने उनका लिबास एक उलमा जैसा किया। उसके बाद वो रोज़ उन्हें मस्जिद नबवी लेके जाती और बाहर इंतज़ार में बैठी रहती। जब वो आते तो उनसे पूछती उस्ताद ने आज क्या पढ़ाया। वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं कि धीरे धीरे ऐसे ही अल्लाह ताला ने मेरा दिल बदल दिया और वो आज इस मकाम के आला इमाम बने कि उन्होंने मुअत्ता इमाम मालिक लिखी, जो बुखारी शरीफ से ही पहली लिखी गई है। हर माँ को ऐसा होना चाहिए, है ना। सबा जी, आपको ये क्या है सब, ये सब क्या है जी? किसी के बारे में बोलो, किसी बारे में बोलो। आपको यहाँ घर के तो मनाजिर नज़र आ रहे हैं। आपका नाम बोलिए। शमीमा बेगम। चलिए। उसमें वालिद लैपटॉप चला रहे हैं और वालिदा टीवी देख रही है और बच्चे गेम खेलने में मशगूल है। इसी तरह हम दूसरे घर में वालिद नमाज़ पढ़ रहे हैं और वालिदा बच्चों को कुरान पढ़ा रही है। उस घर में इस्लाह भी हो रही है और बच्चे की अच्छी तरबियत भी हो रही है, और इस घर में ना ही इस्लाह हो रही है और ना ही बच्चे की अच्छी तरबियत हो रही है, और सब दुनियावी चीज़ों में खोए हुए हैं। मैं इसी के मुताल्लिक़ आपको एक बात बताना चाहती हूँ। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह बहुत गरीब ख़ानदान से थे और वो यतीम थे।
उनकी वालिदा चाहती थी कि वो बड़े होकर आलिम बने, इसीलिए उन्हें मदरसा भेजती। जब वो मदरसा जाते तो उनके उस्ताद उनकी फ़ीस का मुतालबा करते, तो वो उनकी वालिदा को आके कहती कि अम्मी आज उस्ताद ने फ़ीस का मुतालबा किया। तो उनकी वालिदा उस्ताद से इल्तिजा करती है कि मैं फ़ीस तो अदा नहीं कर सकती, अगर आप चाहें तो मेरे बेटे को आखिरी नशिस्त में बैठा दीजिए। तो इमाम शाफी आखिरी नशिस्त में बैठ कर इल्म हासिल करने लगे। तो अगर लोग घर से कपड़े फेंकते तो उनकी वालिदा उसे जमा करके उनके बच्चे को लिखने के लिए देती। तो इमाम शाफी उनकी वालिदा को कहते हैं कि अम्मी ये लिखने के लिए कम पढ़ रहे हैं। तो उनकी वालिदा कहती है कि बेटे उस्ताद अगर जो पढ़ाए उसे जहन नशीन कर लिया करें। तो इमाम शाफी जो पढ़ाए जाते हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाता। तो क्या बताना चाह रहे हैं? इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कि वालिदा क्या किए, बड़ी तकलीफ से बच्चे की तरबियत की। तो माँ अगर बच्चे की तरबियत करेगी तो बच्चे इंशाल्लाह बिखरेंगे, उनके टीचर जो है अच्छी होंगे। और आप रोजीना परवीन और आप इस मॉडल में देख सकते हैं यहाँ 2 पेड़ हैं, एक बिल्कुल हरा भरा सा है और एक बिल्कुल सूखा सा है। ये सूखा है, ये लाल है। ये हरा भरा इसलिए है, तो इसका रीज़न ये है, तो उसके माली ने उसकी अच्छी तरह देखभाल की, उसे सूरज की रोशनी मिली, उसे पानी मिला, उसे सार दिया, इसलिए ये पेड़ इतना बड़ा होकर हमें फल देता है। और दवाई भी बनाते हैं, यहाँ तक कि फर्नीचर भी बनता है। और ये सूखा झाड़ है ना, उसकी माली ने उसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं की, उसे सूरज की रोशनी नहीं मिली, उसे पानी नहीं मिला, तो इसलिए ये बिल्कुल सूखा सा है। मैं आपको दो पेड़ के बाद मैं आपको 2 औलाद की तरफ सफ़र कराती हूँ। जी जल्दी सफ़र कराइए, नमाज का टाइम हो जा रहा है, अंदर सफ़र करेंगे। ये फलदार पेड़ की तरह एक फलदार औलाद भी है। अगर इस बच्चे की वालिदैन उसका ख्याल रखे, तो उसे सपोर्ट करे, उसे गाली गलौज से बचाए और झगड़ा लड़ाई से बचाए, तो बड़ा होकर अच्छी औलाद साबित करता है। ये सूखी झाड़ की तरह और सूखी औलाद भी है। उसके वालिदैन अगर उससे सपोर्ट ना करे, उसका ख्याल ना रखे, उसे गाली गलौज से ना बचाए, झगड़ा लड़ाई से ना बचाए, तो बड़ा होकर अच्छा इंसान बन पाएगा और ना अच्छी औलाद बन पाएगा। मेरा नाम राबे फिरदौस। अच्छा बोलिए। मेरा मैसेज वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों पर तवज्जो दें, इन्हें प्रेशर ना कीजिए, इनमें एक क्वालिटी रखें, बेटा बेटी दोनों को बराबर तालीम दें, क्योंकि तालीम हासिल करना हर मुसलमान मोमिन मर्द और औरतों पर फ़र्ज़ है। क्योंकि इन्हें मिसबा सोच कर आज़ादी दें, इन्हें बार बार जमात की हैम्बरिंग ना कीजिए, इन्हें वक्त ना देना, सवाल पूछकर खामोश कर देना, इन्हें मारपीट करना सिखाने का मौका ना देना, इन्हें बददुआ देना। आप सब मेरी प्यारी बहन से सुन रहे थे। उस सारे का निचोड़ मैं एक वाक़या से सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या बच्चे शरारती नहीं होते? हर बच्चे कुछ हद तक शरारती होते हैं। ऐसे ही मैं एक शरारती बच्चे का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। नाज़िया उनके घर एक दफ़ा मेहमान आए थे, तो उनकी वालिदा ने खाना बनाया था। तो बच्चे जो खाना में मिट्टी डाल दिए थे, तो उनकी अम्मी बहुत गुस्सा हुई। तो आजकल का जो ये है कि हम लोग की वालिदा हम लोग कुछ गलती कर देते हैं तो हमें मारती हैं, पीटती हैं, बहुत सारा गुस्सा करती हैं।
तो उनकी वालिदा ने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस उनका लफ्ज़ कुछ यूँ था कि जा तुझे अल्लाह ताला खाना काबा का इमाम बनाए। आप ये देखकर विश्वास नहीं करेंगे कि आज वो सच में खाना काबा के इमाम हैं। आप लोग ये देख सकते हैं उनका नाम है शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस। वैसे ही वो बचपन में बहुत शरारती थे। उनकी माँ का दुआ से वो आज खाना काबा के इमाम हैं। दिखाइए सब औरों को दिखाइए। ये देखिए उनकी अम्मी जो है ये बचपन में सालन में कुछ ला के डाल दिए थे, मेहमान घर आए हुए थे, तो उनकी माँ जो है गुस्सा नहीं की, गुस्से में भी दुआ दी, कहा कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को हरम का इमाम बना। तो अल्लाह ताला जो है इनको हरम का इमाम बना दिया और आज जो है बहुत फेमस इमाम साहब हैं। तो इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि हमारे बच्चे थोड़े शरारती भी होंगे, लेकिन उन्हें अच्छे अल्फाज बोलने चाहिए। बददुआ ये सब वगैरह अल्फाज इनके जहन पर बुरा असर करता है। जिस तरह आप ये सब देख सकते हैं और सबसे पहले हम अपने बच्चों को तौहीद सिखाएं, अल्लाह एक है और इनका दिल और दिमाग रोशन रहेगा। अस्सलाम वालेकुम।